मेरे ख्याल में शादी टूटने की काफ़ी वजूहात होती हैं कि हर हालत में औरत को ही गलत ठहराया जाता है, ऐसी बात नहीं होती। वजूहात ये होती हैं कि लड़की को मतलब आप शोबिज़ में होती है, उससे आप बहुत सारे वादे करते हैं, तो वो वादे पूरे नहीं होते, या आप उनको उनका ख़र्चा नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, या उसे टॉर्चर करते हैं, या उसे ब्लैकमेल करते हैं शादी के बाद कुछ लोग। पुराने कोई फैंस को लेकर लड़ाई झगड़े होना, या मतलब मर्द औरत को ख़र्चा नहीं दे रहा, या उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा। मुनव्वर दीवाना साहब के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, उनके बारे में बहुत सुने हुए, एक बहुत शरीफ इंसान है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं एक्टर होने के साथ साथ। तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर ऐसी कोई खामी हो या ऐसी कोई बात हो। मैंने जब भी शादी की शोबिज़ छोड़ के की है और इस फील्ड में दोबारा नहीं आऊँगी, अगर एक दफ़ा फील्ड छोड़ दी तो मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त स्टेज अदाकारा दीदार मुल्तानी मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक ये है कि शोबिज़ में शादियाँ होती हैं और शादियों के बाद जब अलहदगी होती है तो इल्ज़ामात क्यों लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं दीदार? मज़े में। अच्छा दीदार, शोबिज़ में अक्सर ये चीज़ें आम हो चुकी हैं कि पहले मोहब्बत के बाद शादी और शादी के बाद जब अलहदगी होती है तो तब जाके एक दूसरे की बुराई नज़र आती, ऐसा क्यों? अभी इतना तो मुझे आइडिया नहीं है आप किसको पॉइंट ऑफ व्यू लेकर बात कर रहे हैं। बहरहाल जो शोबिज़ की शादियाँ होती हैं वो मेरे ख़्याल में मुकम्मल नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, इस हवाले से कि मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। अंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद तो उनकी शादी लॉन्ग टाइम नहीं चल सकती। तो मेरे ख़्याल में शादी टूटने की काफ़ी वजूहात होती हैं कि आप लोगों की जो शादी से पहले लाइफ़ होती है वो शादी के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते आप लोग। और जो लड़कियां होती हैं वो तो पूरी कोशिश करती हैं कि हमारे घर बसे रहें, बाकी अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। लेकिन अक्सर देखने में ये है कि हमेशा जो पहल है वो लड़कियों की तरफ से होती है, लड़के की तरफ से नहीं होती। देखें जी, हर हालत में औरत को ही गलत ठहराया जाता है, ऐसी बात नहीं होती। ठहराया जाने की बात मैं तो कर रही ना, मैं तो ये कर रहा हूँ सामने मैं आपको हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। नहीं, आप मुझे किसकी हिस्ट्री देना चाहते हैं? बिना मलक का अब देख लें। अब देखिए उनके पर्सनली मामलात हैं, अब इस टॉपिक पे मैं कोई बात नहीं करना चाहती। आपने ये कहा है कि लड़कियां जो हैं वो ठीक होती हैं, लड़के गलत होते हैं। देखिए कहीं पे लड़कियां भी गलत होती हैं, कहीं पे लड़के भी गलत होते हैं, ये ये बात ऐसी आपने बात भी ना करें कि सिर्फ ये बात लड़के ही आपने गलत ठीक है। मैं कही। खुद एक औरत ज़ात हूँ, अब मतलब मैं तो ये कभी नहीं कहूँगी कि लड़कियां गलत होती हैं, कहीं पे मिस्टेक लड़कों की भी होती है कि वो मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी क्या वजूहत आप लड़की हैं कि जो जो मर्द है वो पूरी नहीं कर सकता और आप लोग कहते हैं कि अब हम अलहदगी ही करके रहेंगे? काफ़ी आपकी ऐसी दोस्त हैं जिनकी शादियां हुई हैं, उसके बाद अलहदगी भी होगी। मुल्तान से भी बिलोंग करती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपको पता ज़रूर है। वजूहात ये होती हैं कि लड़की को मतलब आप शोबिज़ में होती है, उससे आप बहुत सारे वादे करते हैं, तो वो वादे पूरे नहीं होते, या आप उनको उनका ख़र्चा नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, या उसे टॉर्चर करते हैं, या उसे ब्लैकमेल करते हैं शादी के बाद कुछ लोग। तो ये वजूहात बन सकती हैं मेरे ख़्याल में, इसके अलावा तो कोई वजूहात नहीं बन सकती। आपकी नज़र में दो जो शोबिज़ के लोग हैं, जैसे कि मियाँ भी जो आर्टिस्ट हो और बीवी भी आर्टिस्ट हो, उनकी शादी करनी चाहिए उनको आपस में या नहीं? बेसिकली मेरे ख़्याल में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो दोनों इस चीज़ को समझते हैं कि ये शोबिज़ है और ये सिर्फ दिखावा है। जो पर्सनल लाइफ एक्टर्स की होती है वो घर में होती है। और मेरे ख़्याल में जो अगर खाविंद भी फ़िल्म इंडस्ट्री से हो, शोबिज़ से, और मिसेस भी हो, तो मेरे ख़्याल में उनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, होती भी है, क्यों ना कि वो दोनों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम दोनों फ़ील्ड में हैं। तो जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ तो मेरा खाविंद भी इसी तरह मैनेज कर रहा है, या खाविंद है तो वो समझेगा कि मेरी मिसेस भी मेरी तरह ही इस फ़ील्ड में मैनेज कर रही है। जब इनके दरमियान इख्तलाफात होते हैं तो ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं वो इल्ज़ामात जो हैं वो एक आम जो शादीशुदा होते हैं, जैसे कि आप किसी फ़ैन से कर लेते हैं, उनके में दरमियान में जब अलहदगी हो जाती है तब इतने इल्ज़ामात नहीं लगते, जब आप शोबिज़ में होते हुए शादी करती है तब इल्ज़ामात लगते हैं, क्यों? अब इसका मुझे ख़ास आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने शोबिज़ में रह के शादी नहीं की। मैंने जब भी शादी की है शोबिज़ छोड़ के की है। अब मुझे इस बारे में कुछ ख़ास आइडिया नहीं है कि क्यों लगते हैं, किस हवाले से इल्ज़ामात लगते हैं। उनकी कोई पर्सनली बात होंगी जिस वजह से उनकी लग जाती है, या पुराने कोई फैंस को लेकर लड़ाई झगड़े होना, या मतलब मर्द औरत को ख़र्चा नहीं दे रहा, या उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, तो वो उनका पर्सनली अच्छा, मसला। अभी आपने एक बात की कि मैंने कभी शोबिज़ में शादी नहीं की, जब भी की है शोबिज़ छोड़ के किया है। कितनी की हैं? मैंने यार ऐसी बातें तो ना पूछे नहीं करें। तो आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो अभी फिलहाल मेरी कोई शादी नहीं है, मैं तो ये कह सकती हूँ। जब शादी करूँगी तो मैं पूरे मीडिया में आप लोगों को सबको बुलाकर सबके सामने शादी करूँगी। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का। कैसा साथी चाहती हैं? जो इज़्ज़त करता हो, और इज़्ज़त से ये फील्ड छुड़वा दे, इज़्ज़त से प्यार करे, और क्या होता है, यही होता कल को जिस तरह ये इख्तलाफात होते हैं आपके भी, अगर अपने
میاں جی کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح الزامات ایک دوسرے پہ لگائیں گے یا چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں مینیج کرنے کی کوشش کریں گے کہ خراب نہ ہو. ایک رشتہ ہوتا ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت عظیم رشتہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ میاں بیوی کا ایک رشتہ بہت عظیم ہوتا ہے, ماں باپ بہن بھائیوں سے بڑھ کے ہوتا ہے یہ رشتہ. اگر ایسا کبھی ہوا بھی تو میں بہت مینیج کروں گی اس چیز کو کہ میرا گھر خراب نہ ہو, اور اس فیلڈ میں دوبارہ نہیں آؤں گی اگر ایک دفعہ فیلڈ چھوڑ دی تو میں نے. اچھا جو اس وقت آپ کے شوبز میں ایک آپ کے ساتھی اداکار منور دیوانہ کے ساتھ کی سٹوری چل رہی ہے کہ اس کی بیوی جو ہے حسنہ ان کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں اور اب ایک دوسرے پہ بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں, کچھ آپ کی نظر میں بھی گزرے ہوں گے, کیا کہیں گے آپ ان الزامات کے بارے میں؟ منور دیوانہ صاحب کے ساتھ میں نے کبھی کام نہیں کیا. ان کے بارے میں بہت سنے ہوئے, ایک بہت شریف انسان ہے اور بہت اچھے انسان بھی ہیں ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر ایسی کوئی خامی ہو یا ایسی کوئی بات ہو. اور بیسکلی وہ ان کے پرسنل مسئلے مسائل ہیں, لیکن جہاں تک میں نے ان کے بارے میں سنا ہے یا میں ان کو جانتی ہوں وہ بہت اچھے نائس انسان ہیں ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ. اچھا کیا میسج دیں گی آپ اپنے ساتھی فنکاروں کو شادی کے حوالے سے, اور شادی کے بعد اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے کہ کیسے رہنا چاہیے؟ میرے خیال میں اگر آپ جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ آپ شادی کر رہے ہیں اور اس فیلڈ کو بائے بائے کر رہے ہیں تو میرے خیال میں دوبارہ آپ کا آنا بنتا ہے نہیں. آپ مینیج کریں ہر طرح سے کہ آپ اپنی شادی جو ہے یہ نہ ٹوٹے, اپنے گھر کو گھر کریں, کیوں نہ کہ آپ کا اصل گھر جو ہوتا ہے وہ آپ کے شوہر کا گھر ہوتا ہے. تو اس چیز کو میں ہر لڑکی کو یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب مس انڈرسٹینڈنگز, لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں, ہر فیملیز میں ہوتے ہیں, ہر میاں بیوی میں ہوتے ہیں. تو انسان اس چیز کو مینیج کرے اور اپنے عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے گھر میں سکون کرے, کیونکہ جو اپنے گھر کا سکون ہے وہ کہیں نہیں ہے. بہت مہربانی جی. تو ناظرین آپ نے دیدار ملتانی کی باتیں سنی, بہت اچھی باتیں تھی اور ان پہ بہت اچھا میسج تھا کہ اپنے گھر کو سکون کرے. مجھے اور دیدار ملتانی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.